जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, दो तीन ऐसी खबरें आई हैं पाकिस्तान से कि जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले जनरल बाजवा एक स्पीच देते हैं, एक ही एड्रेसेस द पीपल, और जनरल बाजवा कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज का कैथारसिस हो गया है, अब पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना कैथारसिस कर लें। कैथारसिस है क्या? हम लोगों को यह बताया गया था लिटरेचर में कि पोएट्री इज द कैथारसिस ऑफ इमोशंस। जब बहुत ज्यादा भावनाएं आ जाती हैं तो फिर वो भावनाएं निकल जाती हैं, और उस भावनाओं जब निकलती हैं उसको पोएट्री कहते हैं, यानी कविता कहते हैं। तो किसी चीज की क्लेंजिंग होती है, क्लीनिंग होती है, कोई चीज निकल जाना, उसको कैथारसिस कहते हैं। तो आर्मी अपना कैथारसिस कर रही है, यानी कि जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि यार देखो, 70-75 साल आर्मी ने पॉलिटिक्स में इंटरफियर करा है, नहीं करना चाहिए था आर्मी को। अच्छा, लोग काफी तारीफ कर रहे हैं, देखो कितना डेमोक्रेटिक जनरल है और कितना ऐसा वैसा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आर्मी को पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, ये आर्मी ने सोच लिया है। अब इसमें ना दो तीन चीजें हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा जो बहुत गड़बड़ है। एक तो ये पॉलिटिकल स्पीच है पूरी। जनरल बाजवा ने यह कहकर कि आर्मी को पॉलिटिक्स में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, उन्होंने जबरदस्त पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर दिया है। यह स्पीच पूरी पॉलिटिकल है, और मुझे नहीं लगता कि उनको यह स्पीच देनी भी चाहिए थी ऐसी। अब ठीक है, उनकी मर्जी है, ही इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इवन टुडे एज वी रिकॉर्ड, ही इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। तो हम तो नहीं उनको कह सकते कि जनरल साहब अब ये करें वो करें, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसमें गड़बड़ क्या है। नवाज शरीफ, ठीक है, नवाज शरीफ को हटाने वाली फौज, इमरान खान को लाने वाली फौज। तभी तो उसको सेलेक्टेड बोलते थे, इलेक्टेड नहीं बोलते थे इमरान खान को। कैसे लाए उसको? इस तरीके से लाए कि जोड़ तोड़ करके दूसरी पार्टियों से छुड़वा के बोला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करो, राइट। इस तरीके से जोड़ तोड़ करके इमरान खान का कोएलिशन बनाया। जब इमरान खान बहुत उछलने लगा तो इमरान खान को घर भेजने वाली फौज, शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने वाली फौज, जिनके पास नंबर्स नहीं थे। शहबाज शरीफ क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन पाया? या नून लीग का जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिसको नून लीग भी कहते हैं, नवाज शरीफ की पार्टी, वो पहले क्यों नहीं बना? उनके पास नंबर्स नहीं थे। और नंबर्स क्यों नहीं थे? क्योंकि आशीर्वाद इमरान खान के पास था। इमरान से आशीर्वाद हटा, शहबाज शरीफ के सर पे आके गिरा, और शहबाज शरीफ बन गए प्रधानमंत्री देश के। आज की तारीख में इतनी उथल पुथल करने के बाद जनरल बाजवा ये कहते हैं कि साहब, पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में। जनरल साहब, आपने ही तो कराए, आपने ही तो कराए। और अब जाते जाते जब आपका आखिरी 6 महीने हो गए, तब से आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, और यानी कि हमें ए पॉलिटिकल रहना चाहिए। न्यूट्रल वर्ड आपने इस्तेमाल नहीं करा, तो इमरान खान की इजाजत है, लेकिन आपने बोला ए पॉलिटिकल रहना चाहिए। पाकिस्तानी आर्मी कब ए पॉलिटिकल थी? जब से पाकिस्तान बना है, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, पाकिस्तानी आर्मी कब ये पॉलिटिकल थी? जनरल साहब, अब ये तो बताइए कि इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी ये पॉलिटिकल थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाकी वर्दी वाला ऐवान सदर में बैठा हो, प्रेसिडेंशियल पैलेस, राष्ट्रपति भवन में बैठा हो, ना बैठा हो पाकिस्तान के। और आगे चल के जो अमेरिकन ने कमेंट्स दिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किसने क्या क्या बोला है। ये देखिए, ये इस हमाम में सब नंगे हैं दोस्तों, ये सब एक जैसे हैं। और मैं कई बार कह चुका हूं, मेरे पाकिस्तानी दोस्त बड़ा बुरा मानते हैं इस चीज का। कहते हैं मेजर साहब, आपको यह बात नहीं कहनी चाहिए। क्यों नहीं कहनी चाहिए यार? मैं झूठ बोल रहा हूं? आपका इमरान खान डिक्टेटर है, आपका शहबाज शरीफ डिक्टेटर है, आपका नवाज शरीफ डिक्टेटर है, आपका आसिफ अली जरदारी भी उतना ही डिक्टेटर है जितना परवेज मुशर्रफ था। इनमें से कोई, इनका जो सियासतदान है, जो सलवार कमीज पहन के अपनी सियासत करते हैं, हाथ में तस्बीह लेकर जो अपनी सियासत करते हैं, इनमें से कोई भी डेमोक्रेटिक नहीं है। ये सब के सब डिक्टेटर बनना चाहते हैं, बस ये फौज नहीं ज्वाइन कर पाए। नवाज शरीफ के पास टैंक होते, ये पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टैंक चढ़ा देता। शहबाज शरीफ के पास अगर तोपें होती तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तोपें मारता, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर मिसाइल होती तो ये नवाज शरीफ के घर पे मिसाइल मारते। ये तो इनका बस नहीं चलता। अब मैं आपको बताता हूं, जनरल बाजवा ने ना ये देखिए, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जनरल साहब ने 900 चूहे खा लिए, अब बिल्ली हज को चली, अब ये हाजी बन गए। कैसे भाई? हाउ इज इट पॉसिबल? सर, आपने ही तो इंटरफेरेंस करा, आपने 3-3 सरकारें गिराई, 2-2 सरकारें गिराई, अब आप कह रहे हैं पॉलिटिकल। और अब आप कह रहे हैं जब आप रिटायर होने वाले हैं, ये आपको कहना चाहिए था आज से 5 साल पहले कि पाकिस्तानी आर्मी नहीं करेगी इंटरफेयर। आप लोगों का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो पॉलिटिशियंस का, आप लोग चलाइए, आपको खाना है पैसे खाइए, मेरा कोई मतलब नहीं है।
अब जब सब कुछ खत्म हो गया, आपका टेन्योर आपका खत्म होने वाला है, कुछ हफ्ते बाकी हैं, कुछ हफ्ते क्या, कुछ दिन बाकी हैं दोस्तों, कुछ दिन बाकी हैं। देखिए आज हमें 24 नवंबर पे, आज की तारीख है 24 नवंबर, 29 को चला जाना जनरल साहब ने, ठीक है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि जनरल बाजवा को ना ये सब बातें कहनी चाहिए थी। खुद कांड करे बड़े बड़े, अब खुद कहते हैं कि जी ये ऐसे हैं कि इन्होंने सब कुछ गलत करा, सब कुछ गलत करा, ठीक है, और अभी अल्लाह वाले बन गए ओवरनाइट। ये पहले कहना था ना आपने, अब आप कह रहे हैं 4-5 दिन बाकी हैं आपके जाने के, तब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब मैं पाकिस्तान। और क्या गारंटी है कि जनरल बाजवा ने किया, दूसरा आर्मी चीफ आया वो बोलेगा कि इलेक्शन फिक्स करो? ये पहली बार हो रहा है पाकिस्तान में। कितने पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने ये बोला है कि हम, जब जियाउल हक ने टेक ओवर करा था उसने बोला था कि मैं कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर इलेक्शन करवा दूंगा। वो 10-11 साल विराजमान रहा पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान की तारीख है। ये जो फौज है पाकिस्तान की दोस्तों, बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है। मैं बार बार कहता हूं पाकिस्तानी गालम गलौज करते हैं, ये मेजर तुम्हें कुछ नहीं पता, ये वो, तुम बुरे आदमी हो, शैतान हो, लानत भेजते हैं तुम्हें। यार तुम मुझे लानत भेजोगे नहीं भेजोगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम मुझे लानत भेजो ना भेजो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोलो मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं तो बोलो मैं सच बोल रहा हूं, बस कहानी खत्म। बात सिर्फ सच और झूठ की है। आप लानत भेजो ना भेजो, उसकी वैल्यू 0 है मेरे लिए, ठीक है। मैंने पिछली बार समझाया था, इनको नहीं समझ में आया, मैं दोबारा समझाता हूं। मैं एड्रेस नहीं देना चाह रहा। नोएडा में जनरल रावत का, जो हमारे सीडीएस थे और हमारे आर्मी चीफ थे, जनरल रावत का 3 बेडरूम का छोटा सा घर है नोएडा में, एक फौजी सोसाइटी में। वो शख्स जो कि इस देश के आर्मी चीफ रह चुके हैं, वो शख्स जो इस देश के सीडीएस रह चुके हैं, भारत जैसा देश, इतना बड़ा, इतनी जबरदस्त इकोनॉमी, एक 3 बेडरूम फ्लैट है नोएडा में जनरल रावत का। और जनरल बाजवा की प्रॉपर्टी अगर गिनना शुरू करोगे गला सूख जाएगा। ये पैसा कहां से आता है? फिर क्यों गलत बात बोलनी, फिर क्यों झूठ बोलना लोगों को कि हम ये कर देंगे, मुल्क का दिफा कर देंगे, इस्लाम का परचम। कोई परचम नहीं लहराना है यार, कोई परचम नहीं है। सब डीएचए के ऊपर परचम लहराने हैं आपने, सब कॉर्नर प्लॉट के ऊपर परचम लहराने हैं आपने, सब परचम अपने। ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये सब झूठ है। ना कोई ईमान है, ना कोई तकवा है, ना कोई जिहाद है। ये सब चोरी का माल है। वो कहते हैं कि ये मैं, एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, मैं ये पढ़ना चाहता हूं, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि स्टोरी क्या है ये, ठीक है। ये दोस्तों अगर आप एक सेकंड, मैंने ये देखिए, अस्मा जहांगीर जो बड़ी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी और बड़ी मशहूर पाकिस्तानी थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अस्मा जहांगीर ने क्या बोला था कि व्हेन द करप्शन ऑफ जनरल्स विल बी इन्वेस्टिगेटेड, पॉलिटिशियंस विल लुक लाइक एंजल्स। जिस दिन पाकिस्तानी जर्नलों के करप्शन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके ऊपर छानबीन होगी, तो जो हम कहते हैं ना नवाज शरीफ चोर है और ये चोर है और इमरान खान घड़ी चोर है और ये आसिफ जरदारी 10% है, मिस्टर 10%, ये सब फरिश्ते लगेंगे जितनी चोरी पाकिस्तान के फौज के जनरल्स करते हैं, जिस स्केल पे उन्होंने चोरी करी है। और इनके जो नेता हैं पाकिस्तान के, वो तो चलो चोरी करते हैं, कोई बात नहीं, उन्होंने पैसा चोरी कर दिया, राइट। यहां पे जर्नलों ने पूरी एक कौम को 3-4 पुश्तों से इनको बेवकूफ बना रखा है कि हिंदू तुम्हें खा जाएगा, इंडिया तुम पे अटैक कर लेगा, इसलिए हमें बड़े बड़े महल दे दो, इसलिए हमें बड़े बड़े बंगले दे दो, इसलिए हमें इतना पैसा दे दो, हमें कॉर्नर के प्लॉट दे दो, इसलिए हमें दुबई में पेंट हाउस दे दो, और इसलिए हमें लंदन में एक बहुत शानदार अपार्टमेंट दे दो, और हमारे बच्चों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज पढ़ाने के पैसे दे दो, और इतनी हमें फार्म हाउस दे दो हमें गुलबर्ग में, क्योंकि हिंदू तुम्हें खा जाएगा। और वो कौम ने विश्वास कर लिया उस बात का, उस बात पर बिलीव कर लिया। और जनरल ये अभी देखिए दूसरी चीज, जनरल बाजवा ने क्या बोला अपनी स्पीच में। जनरल बाजवा कहते हैं यार कि 1971 की लड़ाई का उन्होंने हवाला दिया और बोला कि साहब जो 1971 की लड़ाई थी वो एक मिलिट्री हार नहीं थी, यानी कि फौज नहीं हारी, हमारे पॉलिटिशियंस हार गए। ये जनरल बाजवा ने बोला, ठीक है। ये फिर झूठ है सबसे बड़ा। बाजवा साहब आपकी फौज हारी थी, ठीक है। उस समय पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन था, राइट? जनरल याहिया खान। उसके पहले अयूब खान था। मैं अयूब खान पे बाद में आता हूं, उसकी क्लास में बाद में लगाऊंगा। याहिया खान, ठीक है। और जनरल रानी कौन थी, जरा यह पता लगाइए। हु वाज जनरल रानी?
जब पाकिस्तानी आर्मी की मार पड़ रही थी ना ईस्ट पाकिस्तान में, तो जनरल याहिया खान वहां पे तवाइफों से गाना सुन रहा था। आप जाइए जनरल रानी ढूंढिए कौन है, जरा पता लगाइए कौन है जनरल रानी। जो